हेलो एवरीवन। तो मैंने ना कल यूपीएससी का पेपर देखा शाम को और मैंने इस बार का अटेम्प्ट नहीं दिया था। बट जब मैंने पेपर देखा मुझे लगा ये क्या पूछ रहे हैं। मैं भी 6 महीने से प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने भी सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सब मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड मैं उसके पोर्शन देख रही हूँ, पॉलिटी के क्वेश्चन ही नहीं है भाई। और जो क्वेश्चन है ना वो अजीब ही तरीके से पूछ लिया है। एक आर्टिकल 13 का क्वेश्चन पूछा था, उसमें डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, माना थोड़ा बहुत घुमा के भी पूछ सकते थे, पर नहीं, उसमें मिस्टर एक्स मिस्टर वाई पता नहीं क्या ही पूछ रहे थे। और पेपर इतना बड़ा, इतना लेंदी, लिटरली मैंने ना ऐसा लग रहा था कि मैं 2 घंटे में तो कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। ऊपर से एग्ज़ाम हॉल का जो स्ट्रेस होता है, मतलब इंसान करे तो करे क्या भाई। मतलब मुझे लगा था कि इस बार अच्छा हुआ कि मैं नहीं दी, मेरा अटेम्प्ट बच गया। गाइस मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश फील कर रही हूँ ना इस बार का अटेम्प्ट नहीं देके, कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ये क्या ही पूछ रहे हैं। एथिक्स का तो सिलेबस भी नहीं है प्री में। अगर तुमको कुछ देना ही है, अगर तुमको एथिक्स देना है, कुछ भी देना है, 6 लाइन का सिलेबस रख रखा है तुमने प्री का। एंड तो तुम उसको डिफाइन कर दो ना, ताकि हम लोग पढ़ के जाएं वो, कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और एक तो इस बार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतना मतलब बिल्कुल मैं देख रही थी, मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, ऐसी लैंग्वेज का यूज किया गया है क्वेश्चन में, यो इंग्लिश लिखी गई है। मेरे को तो पहले समझ नहीं आई पहली वाली क्वेश्चन, फिर मैंने उसका हिंदी वाला पार्ट पढ़ा, फिर हिंदी वाला भी डिफिकल्ट ही था। तो सोचो ना तुमको कितना ज़्यादा मेहनत लग रही है, पहले इंग्लिश वाला और इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है। मैं तो समझ रही थी कि ये पेपर ना बस उन्हीं लोगों के लिए है जो या तो रिपीटर्स हैं, फ्रेशर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर जो फर्स्ट, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर जिनका सेकंड अटेम्प्ट है उनके लिए 2023 का भी पेपर सही था, क्योंकि वो एटलीस्ट स्टेटमेंट वाला मतलब ऑप्शन कर दिया था। पर एटलीस्ट सिलेबस से तो था, उसमें क्वेश्चन ऐसे तो था जिससे लग रहा था हाँ पढ़े हैं। या फिर पॉलिटी के थे, हिस्ट्री के थे, ज्योग्राफी के थे, अच्छे मात्रा में क्वेश्चन थे। पर इस बार वाले पेपर का मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा गाइस, कि मतलब क्या किया है इन लोगों ने, क्या चाहता है यूपीएससी। माना तुम ब्यूरोक्रेट बनाना चाहते हो, पर क्या की सिचुएशन को हैंडल करना सिखा रहे हो, कि इससे ज़्यादा मतलब टफ टफ वो सिचुएशन आती है ब्यूरोक्रेसी में। पर भाई तुम उसके लिए ट्रेनिंग भी तो देते हो ना। अभी मतलब ये एकेडमिक टेस्ट है ना, तो एकेडमिक की तरह लो, जो सिलेबस दिया गया है उसको उसी उसी में से पूछो। पर नहीं, आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी जा करके पूछ लेंगे। और मैंने ये भी देखा सीसेट में कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पता नहीं कितने सालों से नहीं आया था। और ऐसा नहीं है कि सीसेट का मतलब टफ नहीं था। खैर सीसेट मेरा अच्छा है, क्योंकि मेरा मैथ्स ऑप्शनल पढ़ रही थी मैं। मतलब मैंने बीएससी मैथमेटिक्स करी है, तो मैंने सोचा था कि उसके साथ मैथ्स ऑप्शनल की भी प्रिपरेशन कर लूँगी। तो मुझे सीसेट उतना टफ नहीं लगा, पर और लोगों से मैंने पूछा, मेरी और फ्रेंड्स थी, उनके लिए तो बहुत टफ था भाई। सीसेट भी टफ है, जीएस भी टफ है। क्या मतलब कोई प्रिपरेशन ही ना करे। और जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ से हमें उम्मीद है कि एटलीस्ट क्वेश्चन आएगी, उससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। और क्या क्वेश्चन आया है भाई। माना एमएक्स से क्वेश्चन आए हैं, पर इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतने अंदर अंदर के क्वेश्चन, इतना कौन याद करता है भाई। उतना याद रहता है क्या किसी को। मतलब गाइस मेरा ना पेपर देख कर के मतलब पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बस यूपीएससी के भरोसे रहना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ सकता है। मतलब आपके पेरेंट्स आपको इतना मेहनत करके बाहर रख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई-लिखाई में इतना एफ़र्ट लगा रहे हैं, और आप मेहनत भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं कर रहे हो। और फिर भी आपको ये रिज़ल्ट आए, तो फिर ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस है हम लोगों के साथ।
और ख़ास करके मेरी एक फ्रेंड है, उसका लास्ट अटेम्प्ट था ये। इतना रो रही थी, उसने बोला सानवी मैं क्यों दी ये अटेम्प्ट? मैं नहीं देती। मुझे मुझे लगा कि मतलब उसके घर पे शादी का भी प्रेशर कि ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है और इसमें ये नहीं होगा तो अब शादी कर देंगे। इस चक्कर में उसने ये वाला अटेम्प्ट दिया। अब तो उसको शादी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा पेपर ही बना दिया कि क्वालीफाई ही नहीं होगा। मतलब इतना इतना ज़्यादा वो मैंने उससे बात करी तो फिर वो इतना रो रही थी कि मैं कैसे समझाऊँ अपने पेरेंट्स को? मैं क्या बोलूँ उनको कि इस बार भी नहीं हो रहा है? उसने गाइज़ एक बार इंटरव्यू भी दिया है बाय द वे 2025 में, और इस साल का पेपर उससे नहीं हो रहा है। अब क्या अब क्या कर सकते हैं हम एज़ पेरेंट्स? वही मतलब मेरे जितने भी दोस्तों से बात करी, जितने भी लोगों से बात कर रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रहा है यूपीएससी। एआई से क्वेश्चन बनवाया है लगता है। मतलब कुछ भी डाल रखे हैं, कुछ भी। भाई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बनाओ, सही है, लेकिन कम से कम सिलेबस का बनाओ। मैं तो बिल्कुल मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, पर मेरा तो यही रिएक्शन है यूपीएससी का क्वेश्चन देखने के बाद। और पता नहीं ये पेपर वेपर कैंसल तो करेंगे नहीं। हमें ऐसा ही होना पड़ेगा कि या तो इसका नाम ही है अनप्रेडिक्टेबल, तो उसके लिए खुद को ही प्रिपेयर करो रेदर देन उनको कुछ बोलने के। तो तभी है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बच्चा इससे अटैच्ड है कि लाइक हाँ, हमें यही करना है, और उसको जब ऐसे मतलब शौक वगैरह देते हैं एग्ज़ाम में, वैसे तो इनका पुराना आदत है, बट फिर भी वो इतना बड़ा शौक थोड़ा ज़्यादा लगता है ना एग्ज़ाम हॉल में। तो वो बोल रही थी, मैंने भी जब मैंने क्वेश्चन खोल करके देखा, शुरू के 50 क्वेश्चन में भाई 3 क्वेश्चन आ रहे हैं मुझको। मतलब मैं तो बिल्कुल क्या हो रहा है, मैं मेरा क्वालीफाई वगैरह होगा भी कि नहीं, मैं तो ये सोचने लग गई थी। बहुत कुछ भी पूछ रहा है गाइस। मतलब आपका वही सबसे बेस्ट तरीका है कि इसके साथ-साथ कुछ-कुछ करते रहो। पूरी तरीके से इस पे रिलाय मत हो, क्योंकि आप हो सकता है मेहनत कर रहे हो, पर क्या पूछ देगा प्री में, इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना, मैं क्या बताऊँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।